नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कलवेड़ी गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति यहां पर आज सुबह से बताया जा रहा है कि बैठा हुआ है, मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। लेकिन कुछ बातें हमने इसके साथ की जो कि इसने अपने बारे में बता भी दी, लेकिन जो इसके परिवार के लोग हैं वो बिल्कुल भी गंभीर कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उनका कहना है, जिनसे बात यहाँ के कुछ लोगों की हुई है, अभी हम भी उन्हें अपने साथ लाइव जोड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वो कहते हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर एक बार अच्छे से गौर से देख लीजिए, क्या कुछ इसका नाम है, कहाँ का रहने वाला है, कैसे यहाँ तक पहुँचा, ये भी आपको बताएंगे। तमाम आप यहाँ पर लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने हमें जानकारी दी, सूचना दी इसके बारे में, और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले इस व्यक्ति से बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार जी। कहाँ के रहने वाले? जी, बठिंडे जिले तो के। यहाँ कैसे आए? काम आए जी, किसी से काम आए जी। किसके पास आए थे? मतलब आपके पास आया हूँ जी। मेरे पास काम आए हो? हाँ, आपके पास। घर का एड्रेस पता है आपको? नहीं पता जी। फ़ोन नंबर पता है? फ़ोन नंबर भी नहीं पता जी। तो फ़ोन घर जाना चाहते हो? हाँ, घर जाना चाहते कैसे जाओगे? भी आपको भेजना होगा मेरे को। मुझे भेजना होगा? हाँ, आपको। क्या नाम है पिताजी का, भाई का, दीदी का, बहन का, किसी का पता है? प्रभु दयाल नाम है जी। किसका? मेरे डैडी दा जी। और तुम्हारा क्या नाम है? रमेश कुमार जी। तो यहाँ पे करनाल कैसे पहुँचे आप लोग? करनाल पता है? अस्पताल में पहुँचा हूँ। अस्पताल में कहीं चोट लगी थी? पैर थे। पैर पे चोट लगी थी? हाँ, क्या नाम क्या आपका? रमेश कुमार। कितनी उम्र है तुम्हारी? भी दवाई लेके खा पी के सो गया जी। दवाई खा पी के सो गया? तो आप देख सकते हैं कि मानसिक रूप से जो रमेश अपना नाम बता रहा है, स्वस्थ नहीं है। अभी इनके घर पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये नंबर हमें नहीं बता रहा, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इन्होंने ये नंबर ज़रूर बताया हमें। सबसे पहले इनसे बात करते हैं, चाय का एक छोटा सा खोखा यहाँ पर लगाते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? कौन है ये व्यक्ति, कैसे मिला आपको? मेरा नाम तो दयानंद है जी। और ये इधर से आया सवेरे, यहाँ 2-4 गाहक बैठे थे, ये भी आके बैठ गया। तो मैंने इसकी हालत देखी, मैंने इसको चाय और बिस्कुट दे दिया। तो उसके बाद एक वो आता है छोले कुलचे वाला, तो वो कहने लगा, अंकल मेरे को भूख लगी है। मैं चल 20 रुपये का खिला दिए। फिर ये थोड़ा खा पी के फिर उधर गया जी। अच्छा जी। चलो मैं कभी जा रहा हूँ कहीं, फिर ये वापसी आ गया। फिर आ गया, फिर मैंने एक चाय और दे दी। बस उसके बाद फिर मैंने इससे सवाल पूछने शुरू करे, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया, किस तरह आया, क्या बात हुई है। फिर इन्होंने बताया, एक आपने जीजा जी का नंबर दिया है, उसका रवि नाम बता रहा है ये। भी मेरे जीजा जी का बात भी हुई है, इसकी बहन से भी बात हुई है जी। मैंने उसको बता दिया भी तारा ऐसे ऐसे करके है। वो जी पहले तो मेरे से तो बोल रहे हाँ आ रहे हैं। तो उसके बाद फ़ोन आया उस नंबर पे, तो वो कहने लगे आप बठिंडा की उस गाड़ी में बिठा दो। और फिर सीरियसनेस नहीं दिखाई उन्होंने? ना, भाई मतलब ऐसी बात नहीं कही, भाई हमारा बंदा है। वो उन्होंने एक बात जरूर कही थी, भाई ये ऐसा लगता है अनाथ आश्रम से भाग गया है। अच्छा, अनाथ आश्रम छोड़ रखा था इसको? बस ऐसे ही हो सकता है। उन्होंने बोली है? उन्होंने यह बात मेरे से बोल लिया, बस ये बात हुई और कोई बात नहीं। कब से आप इसको आज सुबह से ही जानते हैं? आज सुबह से। तो क्या कुछ कहना चाहोगे भी, इस तरह से घर से अपने दूर है, घर इसको भिजवाने के कुछ करने चाहिए प्रयास? देखो जी, हमारा तो फर्ज बनता है जी, खाना खिला दिया, इसको रख दिया, आपको खबर भेज दी, और हम तो ये सोचते हैं भी आपका बेचारा अपने घर चला जाए तो अच्छी बात है। कहीं भटकने से या कहीं चोट खाने से, अब रात को सड़क पर सोएगा, कहाँ से होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं। पैरों पे भी कुछ चोट लगी हुई है? पूरों पे पैरों में मैंने सुबह देखा इसके चोट लगी हुई है। अभी दोपहर को मैंने फ़ोन करा, घर से खाना भी मंगाया मैंने इसके लिए, तो खाना खा के जाइए जा भी वो कुछ। तो आप देख सकते हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है। जो व्यक्ति हैं ये, इन्होंने जब इसे यहाँ पर बैठे हुए देखा, चाय भी पिलाई, छोले कुलचे भी खिलाए, उसके बाद फिर से चाय पिलाई, हम तक जो जानकारी और सूचना पहुँचाई कि किसी तरीके से ये अपने घर तक पहुँच जाए। एक बार इसके घर वालों से भी बात करते हैं कि क्या कुछ वो कहते हैं। हमारी उनसे अभी तक बात नहीं हुई, नंबर ज़रूर एक मिला है, उसमें एक बार बात करके देख लेते हैं कि क्या उन्हीं के घर से ये है या नहीं है, क्या ये पूरा मामला है जी। इसके बनोइये का नंबर है ये। इसके जीजा जी का नंबर दिया था इसने मेरे को। इसके जीजा का नंबर वो बता रहे हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं क्या कुछ वो कहते हैं, क्योंकि अगर कुछ इंतज़ाम ना हो पाया तो ये भी मुझे लग रहा है कि जिम्मेवारी हमें ही निभानी पड़ेगी इसके घर तक पहुंचाने की, क्योंकि अब मामला संज्ञान में आ गया है, तो जाहिर तौर पर घर तो इसे भिजवाना ही पड़ेगा। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि इसके घर तक ये जानकारी पहुँच जाए कि ये व्यक्ति इस समय करनाल में, अपना नाम रमेश बता रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है। वो भी जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं करनाल से बात कर रहा हूँ, मीडिया से बात कर रहा हूँ।
हाँ जी। ये आपके परिवार का कोई सदस्य है, रमेश अपना नाम बता रहा है, आप जानते हैं इसे? हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये करनाल में कैसे पहुंच गए, कौन है ये और कैसे यहाँ तक ये पहुंचे? करनाल में आश्रम में है सर। कौन से आश्रम में था जी? ये आश्रम में यही करनाल में एयरपोर्ट के पास ही है। यहाँ एयरपोर्ट? से ये भागा है, वहाँ से निकला है। अभी मैंने फोन किया है इसके ब्रदर को हाँ जी। और इसके पापा को, वो आ रहे हैं इसको लेने के लिए। अच्छा, वो आ रहे हैं। वो कहाँ के रहने वाले हैं, ब्रदर और भाई वो इसके? बठिंडा की है सर, बठिंडा के पास है भुच्चो मंडी। हाँ जी। हाँ जी, वहाँ से ये है। तो ये करनाल में आश्रम में रह रहा था, वहाँ से आश्रम से निकल आया है। तो आश्रम में कैसे पहुंचा? ये क्या बात दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है ये? दिमागी अपसेट है सर, हाँ जी। दिमागी अपसेट है। अच्छा, दिमागी अपसेट है ये। हाँ तो आप खुद छोड़ के गए थे इसे करनाल में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, खुद छोड़ के गए थे। तो क्या ये वापस जाना चाहता है बठिंडा? आश्रम में वहाँ पे ये रह रहा था काफी टाइम से, अब आश्रम से ये निकल गया है। जी। तो अब आश्रम में बात हुई आपकी कि कब से निकला है वहाँ से? हाँ जी, अब इसको ले जाने के लिए मैंने किया इसके ब्रदर को और इसके पापा को। अच्छा जी। हाँ जी, और मैंने किसी भाई को भी बोला है, ये हो सके तो इसको बठिंडा वाली को बस में बिठा दो, उसको अकाउंट में या पेटीएम में हम पैसा डाल देते हैं। नहीं सर, ऐसा है ना जी, पहली बात तो ये है कि बस से चल नहीं रही, दूसरी बात ये चढ़ा दें रास्ते में कहीं उतर जाए, कोई जिम्मेवारी तो नहीं लेगा ना इसकी? हाँ हाँ, वो भी बात है सर। तो लेकिन फिर भी इसको बताया जाए, बस वाले को बिठाया जाए कि बठिंडा से पहले इसको उतारना नहीं, और बठिंडा में हम बंदे भेज देंगे बस स्टैंड के पास, इसको दे लेंगे यार। नहीं सर, इसमें तो गंभीरता की जरूरत है। आपको लगता है कि कोई बस वाला इतना गंभीर होकर वहां तक लेके आएगा, रास्ते में अगला खुद ही उतर जाए? वो तो है सर। अब देखो, मैंने फोन तो इनके पापा को और इनके ब्रदर को करवाया है। हाँ, इनके पिताजी का या भाई का नंबर कुछ बता सकते हो आप हमें? हाँ, मैं आपको दे देता हूँ अभी। हाँ बताना सर, नंबर बता दीजिए। आप कौन बात कर रहे हैं इसके? मैं इनका जीजा जी बोल रहा हूँ। तो क्या नाम है आपका सर? मेरा रवि कुमार नाम है। रवि कुमार। रमेश, रवि तुम्हारे जीजा से बात करना चाहोगे? हाँ, कर लो जी। कहाँ करो, बात करो, ऐसी करो, हेलो बोलो। हेलो जीजा जी। हाँ रमेश जी, हाँ ठीक ਤੁਸੀਂ तो ਜੇ है। ਬੱਸ में बैठ के बठिंडे तक आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਨੋਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ है। ठीक है जी। हाँ जाना चाहते हो घर? हाँ जाना उनको घर चाहता आना चाहते हो ना? हूँ। हाँ घर आना चाहता हूँ जी मैं। मतलब जीजा जी मेरे को घरे आना है जी, तुसी फोन कर दो भी, अच्छा, घर घरे आना है ना? भेज दो। घर आना है, फिर पापा और तेरे भाई आ रहे हैं तेरे को लेने के लिए, या फिर तू बस में बैठ के आ जाएगा बठिंडे? हाँ आ जाऊंगा जी, आ जाऊंगा। सर बस नहीं चल रही ना यहाँ से, हरियाणा से बस से नहीं जा रही पंजाब। हरियाणा पंजाब के से लिए बस नहीं से जा रही नहीं है आती बसें? जी। या कहता है मुंडा, कहता है भी इथों बसा नहीं पहुँच दिया जी। बसा नहीं पहुंच है तो फिर वो कैसे आ पाएंगे आपके पास? सर ऐसा है जी, अगर हम एक काम कर दें, अगर मैं यहाँ पे ना एक आश्रम है करनाल में अपना आशियाना के नाम से, हाँ जी, मैं एक बार वहाँ से बात कर लेता हूँ। अगर यानी कि आप खर्चा कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो खर्चा भी हम लोग कर देंगे और इसको एम्बुलेंस में भिजवा दें तो। हाँ बहुत बढ़िया होगा सर, कोई बात नहीं, बड़ी मेहरबानी होगी सर, ऐसा हो जाए तो। कोई बात नहीं सर, मैं फिर वहाँ पे एक बार बात कर लेता हूँ, आपको फिर फ़ोन करके अभी दोबारा बता देता हूँ सर। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या नाम बताया था सर आपने? रवि कुमार, ठीक है जी। फिर जी पूछा नहीं मैं, ता नहीं दसी की जी की दसो। मैं मतलब तुसी पूछा नहीं, ता नहीं दसेगी जी। कोई बात नहीं। तो राजकुमार जी से एक बार बात कर लेते हैं, जो अपना आशियाना के संचालक हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी तरफ से क्या मदद इस पूरे मामले में मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर आकर्षण उपल बोल रहा हूँ यहाँ कलवेड़ी गांव से। जी सर एक वो आपसे मैंने अभी जिक्र किया था जिस व्यक्ति का, इसके घर पर बात हुई है, ये बठिंडा का रहने वाला है। जी सर। तो कुछ अपना आशियाना की तरफ से या आपकी तरफ से क्या मदद हो सकती है? अगर ये अपने घर पे जाना चाहे तो, ये बठिंडा जाना चाहता है, घर वालों का नंबर इसका मिल गया है हमें। अच्छा अच्छा, जी ऐसा ना सर, या तो अपना शहर में तो आपने कहा मैं इनको रख तो लूंगा, यहाँ पे आ जाए जब तक, जब हमारे पास रहेंगे, फिर जैसे ही होएगा या तो भेज देंगे, नहीं तो उनके परिवार वालों से बात कर लेते हैं। हाँ जी। मैं इनको खुद छोड़ने आ जाऊंगा, अगर वो वहाँ से वो एम्बुलेंस का खर्चा अगर वो पे कर रहे हैं जी, तो फिर मैं इनको छोड़ भी आऊंगा। तो अगर सर वो कुछ खर्चा वो दे दे, कुछ हम लोग कर दें तो पॉसिबल है ऐसा? क्योंकि मुझे वो भी ढीले लग रहे हैं बंदे। अच्छा अच्छा अच्छा,
कुछ हम भी कर सकते हैं, कुछ मैं कर दूंगा, कुछ आपका सहयोग हो जाए, कुछ घर वालों से बात कोई कर बात लेंगे नहीं अगर। सर, छोड़ आएंगे सर, आपका हुक्म होएगा तो छोड़ आएंगे सर, कोई ऐसी बात नहीं नहीं, हुक्म वाली कोई बात नहीं सर। ये भी यानी आप तो चलो सेवा का, मानव सेवा का काम कर ही रहे हो, मुझे लगता है कि इनको भी कहीं ना कहीं अगर ये अपने घर पे हाँ, पहुंच। जरूरत है सर, जब ये घर पे पहुंच जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी सेवा तो ये है कि घर पहुंचना चाहिए ये बहुत। जी सर। हाँ जी जी सर। आप सर, ऐसा है फॉर दी टाइमिंग इसको कहते हो तो मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ, मेरे को आना पड़ेगा, मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ, आप अपनी गाड़ी में बिठा के ले आओ। मैं अपनी यहाँ गाड़ी आ पे जाएगा मैं ना? अपनी गाड़ी पे ले आता हूँ सर, कोई बात नहीं। हाँ, ये यहाँ आ जाएगा ना सर, हम इसको बिठा के आराम से जैसे, क्योंकि मैं फिर छुट्टी ले लूंगा ना आधे दिन की, फिर मैं भाग दूंगा, बठिंडा भाग दूंगा एम्बुलेंस लेके। ठीक है सर, मैं फिर इसको लेके आता हूँ सर। जी जी ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, ओके thank सर, you, ओके thank you। ओके। यादव वीरे ने जी माफ़ी मांगी है जी, माफ़ी यादव वीरे ने माफ़ी मांगी है मेरे किसने से। मांगी माफी? भी उसने कहा भी, मैंने कहा भी कह दो भी मैंने माफ़ी मांग ली है। अच्छा कोई बात नहीं। हमारे साथ एक दोस्त है जिन्होंने फ़ोन किया था। भैया क्या नाम है आपका? आपने जानकारी दी थी, क्या पता लग पाया था इसके बारे में? सर नाम मेरा अमित है जी। सर सुबह हमारे को यहाँ मिला जी, पहले तो सोया पड़ा था जी। फिर ये यहाँ पे आगे फिर हमारे यहाँ पे चाचा जी हैं, इन्होंने खो खोल रखा चाय का जी, इन्हें चाय चुई पिलाई जी, फिर छोले वगैरह दिलवाए इसको जी। खा पी के फिर वापसी जा रहा था ये, फिर वापसी आ गया यहाँ पे। तो इन्होंने फिर अपना नाम सारा कुछ बताया जी, अता पता वगैरह सारा। हमने उसके घर वाले से फ़ोन किया, वो कह रहे थे भी इसको या तो भैया आप बठिंडे वाली बस में बिठा दो या कोई साधन हो उसमें बिठा दो। सर हम ऐसे कैसे बिठा देंगे जी? कोई घटना हो हाँ जी, हाँ सकती जी। है। तो ये कभी हमारे पैर पकड़ रहे हैं जी, फिर मेरे को घर पहुँचा दो, घर पहुँचा दो। ये भी सर आपको कॉल की थी जी। हाँ तो क्या यानी आपसे कुछ बातचीत की, इसने कुछ बताया? सर। सारी बातचीत कर रहा था ये, अपने बता रहा भी मैं इतना पढ़ा लिखा भी हूँ, नंबर भी बताया अपने जीजा जी का। फिर हमने उनको कॉल भी की। तो क्या रिस्पांस दिया उन्होंने? वो बोल रहे हैं भी अपना पेटीएम नंबर दीजिए, उसमें खर्चे वगैरह डाल देंगे, भी आप इसको किसी साधन में बिठा दो। सर हम कैसे बिठाएं फिर इसको? तो आपने हमारे को सूचना हाँ दी? जी सर, पहले आपको कॉल की हमने, फिर आप यहाँ पे आ गए। क्या नाम बताया आपने? अमित सर। अमित हैं ये जिन्होंने फ़ोन किया था, और रमेश है। रमेश भाई चलना है फिर साथ हमारे? चलो जी, हाँ चलो। आजा फिर, बैठ गाड़ी में, आ जाओ। हैं? पैरी हाथ लाना किसके? छोड़ी जी। नहीं मेरे किस लिए लगाने हैं? वो कहता इज्जत उज्जत रह जी। नहीं इज्जत कोई बात नहीं। बहू जी के पैर हाथ लगाओ जिन्होंने तुम्हें रोटी खिलाई, चाय पिलाई। ये चप्पल डाल लो अपनी। हाँ बहू जी के लगा लो, और देख लो कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस बात को समझिए कि इसे पूरा इतना भी जानकारी है कि अगर कोई मदद कर रहा है तो उसे पैरों को हाथ लगाना होता है। और ये देखिए कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बहू जी आपका तो जा रहे हैं ये। कोई दिक्कत नहीं है, जाओ जी, ठीक है, खुशी खुशी में अपने घर पहुंच जाए, बड़ी अच्छी बात है जी। सड़कों पर धक्के खा रहा है बेचारा, और क्या इससे अच्छा का तो और खुशी क्या होगी हमारे लिए? तो इससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी कोई। पैर के और पैर भी बता रहे हैं कि सूजे हुए हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। इन्हें अब ये भी मानव सेवा का काम है, करना पड़ेगा, साथ इसे लेकर जाएंगे अपने। और कोई बात नहीं, आजा भैया आजा। आजा बैठ जा। और ये रमेश कुमार है फिलहाल हमारी तीसरी सवारी, और इसे अब अपने साथ बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए, बैठ जाओ, बस आराम से बैठ जा। चप्पल डालो, चप्पल डाल दो। तो अब चलते हैं अपना आशियाना, वहाँ पर चलते हैं और इसे छोड़कर आते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इसके लिए कर सकते हैं। फिलहाल तमाम ये लोग हैं, सभी लोगों का भैया आभार, धन्यवाद। ठीक है जी, ले जाएंगे इसको, छोड़ देंगे इसके घर भी। ठीक है, तो आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें कि कैसे एक व्यक्ति बठिंडा से करनाल पहुंचा, और अब करनाल से बठिंडा का सफ़र भी शुरू होगा। इसके जो परिजन हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने इसे किसी आश्रम में छोड़ा था, और आश्रम से ये किसी तरीके से भाग आया, भागते भागते इन यानी इंसानों के बीच पहुंचा, क्योंकि आजकल सब लोग इंसान नहीं है। और इन जो करनाल के ही रहने वाले लोग हैं, इन्होंने हमसे संपर्क किया, और अब हम इन्हें लेकर जाएंगे अपना आशियाना, और वहाँ से फिर ये पहुँचेगा अपने घर बठिंडा। और ये भी अब सफ़र अब शुरू होगा यहीं से। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आप देख रहे हैं IVEN24, मैं हूँ आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम चल चुके हैं रमेश को लेकर। रमेश को पीछे देख सकते हैं, बैठा हुआ है बठिंडा का। रमेश ठीक बैठे हो? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? कोई टेंशन नहीं। तो सफ़र शुरू हो चुका है
कलवेड़ी से करनाल के अपना आशियाना में जाएंगे और फिर वहाँ पर इसे छोड़ेंगे और कोई गाड़ी का इंतज़ाम करके इसे इसके घर पहुँचाएंगे, क्योंकि घर वाले पता नहीं अब आर्थिक रूप से कितने सक्षम हैं कितने नहीं हैं, लेकिन अब क्योंकि मामला नज़र में आ चुका है तो इससे भागा नहीं जा सकता। एक बार फिर से किसी बिछड़े को उसके परिवार से मिलाने का मौका मिला है, क्योंकि इसके परिवार के जो जीजा ही थे उन्होंने बताया कि किस तरह से जो रमेश है वो एक आश्रम में था करनाल में, इसके भाई और इसके पिताजी इसे छोड़कर गए थे और ये किसी तरीके से वहाँ से भाग आया है और भागते भागते ये कलवेड़ी पहुँचा। कलवेड़ी से किसी ने हमें सूचना दी और अब हम लेकर इसे जा रहे हैं। रास्ता देखिए, तेज़ी से हम अपने रास्ते की ओर बढ़ते हुए। रमेश आराम से बैठ जा भाई, आराम से, आराम। नमस्ते कर रहे हो, कोई बात नहीं। अब ये देखिए कि इसे संस्कारों का काफ़ी जानकारी है। कोई भी निकलता है उसे नमस्ते करता है, हाथ हिलाता है, पैर छूता है। यानी मानसिक रूप से अगर बीमार व्यक्ति ये सब कुछ जानता है तो मुझे लगता है कि वो हमसे ज़्यादा दिमागी रूप से स्वस्थ है, क्योंकि उसे ये याद है कि मुझे मान सम्मान कैसे देना है, मुझे किसी का आदर सत्कार कैसे करना है। आजकल की जो पीढ़ी है किस तरह से सब कुछ भूल चुकी है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एयरपोर्ट हम क्रॉस कर रहे हैं अभी और सामने काफ़ी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, क्योंकि रास्ता आमतौर पर ज़्यादा ये बिज़ी रहता नहीं है। आप सभी लोगों से ये अपील है कि इस वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर करें। किसी बिछड़े की तस्वीरें वीडियो हमने बहुत दिखाई है, लेकिन किसी बिछड़े को किसी से मिलाना ये भी अपने आप में एक अलग एहसास है, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है हमारे लिए भी। हालांकि इस तरह के एक्सपीरियंस काफ़ी पहले भी हमने किए हैं, लेकिन आज कुछ अलग है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 40 साल के आसपास इसकी उम्र लग रही है रमेश की। और रमेश आज अपने यानी कि अब घर जाएगा, जैसा कि वहाँ पर बात भी हुई है। फ़िलहाल हम इसे अपना आशियाना में लेकर जाएंगे, जहाँ पर इसे रखा जाएगा, खाना पिलाना इसे दिया जाएगा और आगे के लिए कैसे इसे इसके घर तक पहुँचाया जाए इसके लिए भी काम कोशिश करेंगे करने की। आपसे ये अपील ज़रूर रहेगी कि आप को मैं ऊपर एक नंबर दे रहा हूँ, अपना आशियाना का नंबर है। अगर आप चाहें तो अपना आशियाना के लिए कुछ डोनेट करना चाहें तो आप ऊपर जो राजकुमार जी का नंबर है उस पर आप ज़रूर संपर्क कीजिए, ताकि क्योंकि देखिए जो आश्रम वगैरह होते हैं दोस्तों ये भी दान के ऊपर ही चलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ पे करना चाहें ताकि अपने घर पहुंच जाए, मेरे ख्याल शायद कोई 2,500-4 हज़ार रुपये का कुछ खर्चा आएगा बठिंडा तक आने जाने का, जो गाड़ी का पेट्रोल का या डीजल का जो भी उनके पास गाड़ी उपलब्ध होगी, तो कम से कम ये अपने घर चला जाएगा। मेरे ख्याल से एक साइड 250 से 300 किलोमीटर पड़ता है, करनाल से 600 किलोमीटर है। अगर हम सोचे तो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का शायद खर्चा हो सकता है। अगर आप चाहें तो अपना आशियाना की मदद के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अमाउंट 100 रुपया देना चाहें, 50 रुपया देना चाहें, जो आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि आप नहीं पे कर सकते तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सक्षम हैं, रल मिल के कर लेंगे सभी, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अक्सर इन कामों में हमारे साथ जुड़ जाते हैं। उनसे भी कुछ ना कुछ संपर्क करके कुछ ना कुछ बात करेंगे कि अगर वो हमारी सहयोग देंगे तो कम से कम रमेश अपने घर चला जाएगा। तो आप सभी से ये अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर भी करें। रमेश हमारे साथ जा रहा है, कलवेड़ी से हम इसे लेकर आए और आप देख सकते हैं कि दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, लेकिन अब इसे इसके घर पहुंचाने की जो जिम्मेवारी एक किस्म से भगवान ने, ईश्वर ने हमारी लगाई है, वो हम लेकर इसे अब अपने घर जा रहे हैं। और रास्ता बड़ी तेज़ी से निकल रहा है, समय बड़ा तेज़ी से निकल रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं जो इस समय मेरा साथ दे रहे हैं। तो आपसे ये अपील रहेगी, गुजारिश रहेगी कि दोस्तों अगर घर में कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता, दिव्यांग होता है, तो हम उसे ये मान लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी धारणा गलत है। हालांकि अक्सर ऐसा होता है घरों में, हम बड़े बुजुर्गों को यानी कि फालतू समझना शुरू कर देते हैं। जो दिव्यांग होता है, दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं होता, उसे हम समझते हैं कि ये हमारा समय ख़राब कर रहा है, ये हमारे घर में रहने लायक नहीं है। और
लेकिन मुझे लगता है कि ये धारणा ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है तो किसी आश्रम में किसी और जगह पर जाकर आप यानी उस सदस्य को छोड़ दें, लेकिन कम से कम उसका पता भी करते रहें साथ साथ कि उसके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो नहीं होना चाहिए। अब जैसे भाग गया तो आश्रम को चाहिए था कि वो इसे ढूंढने की कोशिश करता, इसके घर पर सूचना देता, लेकिन मुझे लगता है कि परिवार वालों ने ही जब बात की होगी उन्होंने ही बताया। हालांकि मुझे लगता है कि मैं इस पर सही से शायद टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि हमें पता नहीं है एक्चुअल में कारण क्या है, लेकिन ये तो उन्होंने बताया ही था कि जो रमेश है ये अपने घर से अपने आश्रम से भाग गया वहाँ से। तो उन्होंने भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया और ये अपने घर जाना चाहता है क्योंकि काफ़ी समय से आश्रम में रह रहा था, अब अपने घर जाने जाता है। और अब हम लगभग सेक्टर 6 की बैक साइड पे पहुँच गए हैं, साईं बाबा मंदिर आने वाला है और यहाँ से हम जाएंगे सीधा अपना आशियाना और वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ इसकी व्यवस्था की जाए, कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाई जाए और रमेश को उसके घर पर पहुँचाया जाए। सीधी तस्वीरें IBN 24 पर इस समय ये जो आप कवरेज देख रहे हैं ये करनाल की तस्वीरें हैं दोस्तों। करनाल से किस तरह से एक व्यक्ति माफ़ कीजिएगा जिसका संपर्क हमारे पास आया कि ये अपने घर से शायद किसी तरीके से बिछड़ गया है, इसे कुछ जानकारी नहीं है। हालांकि इसे एक फ़ोन नंबर ज़रूर याद था, जो फ़ोन नंबर इसने हमें नहीं बताया, पहले से उन लोगों को बता चुका था। हमारे साथ बातचीत हुई और फिर पता लगा कि जो रमेश है वो बठिंडा का रहने वाला है, पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है और अब इसे हम लेकर जा रहे हैं इसके अपना आशियाना आश्रम में लेकर जा रहे हैं। वहाँ से इसे प्रयास करेंगे कि इसे इसके घर पर छुड़वा दिया जाए, पहुँचा दिया जाए। आपसे ये हाथ जोड़कर अपील ज़रूर है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को ये पता लग सके कि कैसे एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से ठीक नहीं था उसके घर वालों ने एक आश्रम में छोड़ा, आश्रम से वो भाग जाता है। और आप समझ सकते हैं कि आजकल किसी की जिम्मेवारी कोई इतनी आसानी से नहीं लेना चाहता। और फिर राजकुमार जी से बात हुई, राजकुमार जी ने हमें बताया कि आप अगर इसे ले आए या हम इसे लेने आ जाएं, मुझे लगा समय क्यों ख़राब करना है, क्या हो गया, अपनी गाड़ी पे ले जाते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और अब अपना आशियाना जा रहे हैं, वहाँ जाकर आपको अगली तस्वीरें दिखाते हैं कि वहाँ पर कैसे रमेश को रखा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इसके बाद की तस्वीरें आप हमारे साथ ज़रूर देखें। धन्यवाद। तो अपना आशियाना हम पहुंच चुके हैं, एक बार देख लीजिए कि बेसहारों का अपना घर, पीड़ित मानव सेवा का मंदिर, अपना आशियाना। ये हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है, पुरानी जगह है हमारे लिए। अक्सर हम यहाँ पर आते रहते हैं, बातचीत यहाँ पर करते रहते हैं। और राजकुमार जी आगे, राजकुमार जी आपका मेहमान ले आए हैं, पहले तो उसको रिसीव करो आप जी। और फिर इसका इंतजाम करो। जानते हैं इसको आप पहले? नहीं, ये मैं 1-2 बार मैंने देखा तो था, लेकिन इतना ज़्यादा हम इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन आपने जैसा बताया है, अगर हम इसकी कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर रहे, अगर इसके परिवार का पता नहीं लगता तो ये यहीं रहेगा। अगर उनका पता लग गया जैसे आप जी ने कहा है, तो हम इसको इसके घर तक पहुँचा के आएंगे सर। अगर इसके परिवार के सदस्य चाहेंगे तो हम इसको इसके घर तक पहुँचा के आएंगे। वो तो पहले कह रहे थे किसी ये आश्रम में था, वहाँ से भाग गया था, वो आश्रम वाले पता नहीं इसको कैप्चर नहीं कर पाए। फिर हमारी ये पहले जो मुझे एक बार इसका पता लगा था, ये पहले कहीं ना दिल्ली भी रहा हुआ है, दिल्ली किसी आश्रम में था, तो ये वहाँ से आया, फिर ये घूमता फिरता रहा, परिवार वाले इसको ले गए। अब हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको अपने पास रखें, नहीं तो जैसे आपने मेरे को बताया है इसके परिवार का पता लगेगा, हम इसको आश्रम के अंदर ही रखेंगे, नहीं तो इसको परिवार तक पहुँचाने की पूरी भरपूर कोशिश की जाएगी। परिवार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे सर। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। नमस्कार भैया। तारो जी मेहमान आ गए आपके नए। हाँ, बहुत अच्छी बात है भैया, आप लोगों के सहयोग से, आपकी की हुई मेहनत से ही ये सब कार्य तभी संभव हो पाता है। और ये आपका बड़प्पन है, हम तो यही कहेंगे, ये भी एक आपकी समाज सेवा है जो आप करते रहते हो। हम आपके बहुत ज़्यादा अत्यधिक धन्यवादी हैं और आपकी पूरी टीम के धन्यवादी हैं जो ये कार्य करते हैं। प्रभु जी, जिस प्रभु जी को आप इस आश्रम में लाए हैं, भगवान करे इन्हें भगवान स्वास्थ्य दे और जल्द ही इनके परिवार का पता लगे और आपके ही द्वारा हम इनके घर के परिवार तक हम इन्हें पहुंचाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। देखते हैं ये कुछ बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं, जैसे ये बताएंगे उसी के हिसाब से फिर हम आगे की प्रक्रिया को करेंगे।
मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे अपील भी की थी कि अगर आप कुछ डोनेट करना चाहें कि ये अपने घर पहुंच जाए तो उसके लिए आप डोनेट भी कर सकते हैं। नंबर मैंने ऊपर दे दिया है। वैसे भी अपना आशियाना में काफ़ी लोग रहते हैं, आपकी मदद से, आपके सहयोग से, आपकी सेवा से ही वो सब कुछ कर पाते हैं। राजकुमार जी, मैंने कुछ लोगों से अपील की थी अभी पहली वीडियो में कि कुछ अगर डोनेट वो हमें करें तो हम कम से कम इसको भी पहुंचा सकें, और वैसे भी आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप तक कुछ सहयोग पहुंच जाए। कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे इसके लिए? बिल्कुल, समाज से अभी यही अपील है कि देखो, आपके माध्यम से आपने भी पीछे कवरिंग करी। मैं तो ये कहूँगा आकर्षण जी, जैसा आपका चैनल चल रहा है, परमात्मा इसको दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति दे सबसे पहले, क्योंकि आपने ना जो सामाजिक सेवा का बीड़ा उठाया हुआ है, ये एक सच में काबिल तारीफ़ है। पीछे जिस प्रभु जी को हम इनको प्रभु स्वरूप मानते हुए यहाँ पर रखते हैं, जिसके पाँव में इतने कीड़े चल रहे थे, जिसकी आपने कवरिंग करी, जब आपको पता लगा आपने उसकी कवरिंग करी, आप यकीन माने उस वीडियो को लगभग मेरे हिसाब से 30 लाख लोगों ने देखा, जबकि मैंने उसको खुद देखा है कि उसके अंदर 30 लाख लोगों ने देखा है। और आप यकीन माने उस वीडियो को देखने के बाद मेरे पास लगभग 10-12 लोग उस दुखी अवस्था में, जो बीमार थे या जख्मी थे या कैसे भी थे, जिनको वाकई में ही सेवा की जरूरत थी, वो यहाँ पर आ गए हैं। उनको हम ले आके अंदर रख दिया है। और जिसके को आपने कवरिंग करी थी कि कीड़े चल रहे हैं, अगर आप उसको अब देखेंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये वो पूर्व वाला व्यक्ति है, क्योंकि अब उसका जख्म बहुत अच्छे से अनु मदान जी ने, चरणजीत बाली जी ने, पाल जी ने मिलकर सेवा करी है, हम सब ने मिलकर सेवा करी है। अब वो बड़े बड़े अच्छे से रहेगी। और जिसको अब आप लेके आए हो, अगर जैसे आपने बताया है कि इसके परिवार से बात होगी है तो अच्छी बात है। हम इसको शाम को ही एम्बुलेंस लेके इसको वहाँ पर जाएंगे और छोड़ के आएंगे। अगर उसके परिवार के रखने में समर्थ होंगे तो हम उनसे बात कर लेते हैं कि अगर आप रखने में समर्थ हैं तो आप इसको वापस रखें, नहीं तो अपना आशियाना आश्रम तो ऐसे बेसहारा लोगों के लिए है ही है, उसको यहाँ पर रखा जाएगा। लोगों से यही अपील है सर, जैसे अभी पीछे श्राद्ध चल रहे हैं, अभी भी श्राद्ध चल रहे हैं, बहुत से लोगों ने श्राद्ध को पवित्र ढंग से मनाया कि ये ज़रूरतमंदों को रोटी खिलाएं। यहाँ पर इनको रोटी खिला के खुद जा रहे हैं यहाँ पर आके रोटी। और मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि ये बेसहारा लाचार लोग हैं और इनको खिलाया, इनके मुख में डाला, मतलब गुरु नानक की गुल्लक के अंदर डाला, ये हमारा एक विचार होता है। तो मैं लोगों से यही विनती करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसको अपना आशियाना आश्रम में जो लाचार बेसहारा जख्मी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैरालाइज हैं और बहुत से ऐसे हैं जो मलमूत्र तक खा जाते थे, और आज वो अगर इज्जत मान सम्मान की रोटी खा रहे हैं तो वो समाज के दिए हुए सहयोग से खा रहे हैं। तो जनता से यही अपील है, समाज से मेरी हाथ जोड़कर करबद्ध अपील है कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सहयोग करें, ताकि मानवता की सेवा का कार्य निर्विघ्न निर्विवाद चलता रहे। तो अगर आप रमेश की मदद करना चाहते हैं, या जो अंदर और बहुत सारे रमेश हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, उनकी मदद करना चाहें तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ डोनेट करना चाहें डोनेट कर सकते हैं। अगर आप को लगे कि कभी विज़िट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं, तब भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। यहाँ पर मैंने भी इस बात को सीखा, क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ वही नहीं है कि आपने किसी का एक्सीडेंट दिखा दिया, किसी भ्रष्टाचार के मामले को दिखा दिया, कोई ऊपर से गिर गया, किसी की 100 तरह की इस तरह की हमारे पास रोज़ाना खबरें आती हैं। लेकिन खबरों के साथ साथ ये भी हमारी जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है कि हम जो भी समाज में इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं वो भी आपको दिखाएं कि समाज किस तरफ चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया, राजकुमार जी से संपर्क किया कि रमेश जैसे न जाने कितने लोग सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अगर आप भी ऐसे किसी व्यक्ति की सुध लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसे भी इस तरह की किसी मदद की ज़रूरत है, तो इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई सहयोग करना चाहते हैं तो भी आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो अपना आशियाना है वो बेसहारों का अपना घर है। यही हमने आपको हर वीडियो में दिखाया। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि और भी ज़्यादा लोग इस मानव सेवा के कार्य में जुड़ सकें। धन्यवाद।